हाय फ्रेंड्स, आज यूजीसी नेट पेपर 1 का क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है। और उसके अंतर्गत यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि का क्लास लेने वाला हूँ। और उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके थे। ठीक है। और आज हम लोग उसी पार्ट 1 का 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, उसी क्लास का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लगेगा, है ना। इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि आधुनिक शिक्षण प्रणाली, है ना, सहायक प्रणाली, ठीक है, जिसको MTSS बोला जाता है ना। तो ये आपका मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आता है एक विद्वान है ह्यूरिस्टिक मेथड, है ना। ये जाना पहचाना व्यक्ति होगा, आप लोग जानते होंगे, इससे क्वेश्चन आता रहता है ना। तो आप लोग क्या है कि ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की जाए तो बताया जाता है कि आधुनिक सहायक, ठीक है, आधुनिक शिक्षण सहायक की बात की जाए तो वो कौन करते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड। पहला बात किया जा रहा है कि इसका अंतर्गत कि विकसित मनोवैज्ञानिक की बात हो, विकसित मनोवैज्ञानिक की बात किया जाए। और इस तरह से विकसित मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग को बात करना होगा कि स्मॉल साइज क्लास ऑफ, ठीक है, 2 से 3 स्टूडेंट। अगर विकसित मनोवैज्ञानिक करना है, दो से तीन स्टूडेंट को आप क्लास लीजिए और राइटिंग ऑन पेपर यानी कि आप कॉपी में पेपर में समझाइए, समझा के आप पढ़ाइए। ठीक है, वो 203 स्टूडेंट रहेगा। उसके बाद कहता है कि मीडियम साइज क्लास ऑफ, है ना, 10 से 15, ठीक है, स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्लिप चार्ट, समझ गए। तो कह रहा है कि 10 से 15 स्टूडेंट जो है ना, फ्लिप चार्ट का उपयोग कीजिए और 10 से 15 स्टूडेंट को पढ़ाइए। और ये आपका मीडियम साइज का स्टूडेंट होगा, है ना, मीडियम साइज का क्लास होगा। अब देखिए लार्ज साइज क्लास ऑफ 20 से 25, 20-25, है ना। स्टूडेंट की बात की जाए तो इसमें PPT यानी कि पावर पॉइंट शिक्षण की बात की जाए, टीचिंग की बात की जाए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज साइट ऑफ मोर देन, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? ऑरल, उसके लिए आपको ऑरल प्रेजेंटेशन करना होगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन विथ डिस्प्ले स्क्रीन कह रहा है कि आप स्क्रीन पर देख के पढ़ाइए या फिर स्क्रीन में प्रोग्राम चलाइए। ठीक है, और इस तरह से जो है स्टूडेंट का जो है विकास करेंगे, है ना। उनको मनोवैज्ञानिक जो है मैच्योरिटी बढ़ेगा और विकसित होंगे। साथ ही बता दें, ये सब जितना भी हम लोग देखें सब आपको आधुनिक शिक्षण सहायक प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे वैकल्पिक शिक्षा, ठीक है, अल्टरनेटिव टीचिंग। ठीक है, तो देखिए वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत बात किया जाए कि सहयोगात्मक शिक्षा, समन्वय आधारित शिक्षा और प्रयोजित शिक्षा, इस तीनों का मिश्रण। ठीक है, तीनों एक ही है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि टूल्स यूज कैसे, मान के चलिए वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत 2 कॉलेज है, एक ए कॉलेज है, एक बी कॉलेज। ठीक है, और इसमें जो है आपका इकोनॉमिक्स की क्लास होता है और इसमें हिस्ट्री क्लास होता है। मतलब आपका सब्जेक्ट पूरा क्लास होता है, जितना भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है दोनों में होता है। ठीक है, पर आप जानिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ इकोनॉमिक्स का जो टीचर है बहुत कम है या उस योग टीचर नहीं है,
और इसमें जो है आपका हिस्ट्री का जो टीचर है आपका उस योग नहीं, तो हिस्ट्री का टीचर यहाँ अच्छा खासा है और इकोनॉमिक्स का टीचर यहाँ अच्छा खासा है। तो ऐसे स्थिति में दोनों आपका कॉलेज जो है आपका स्टूडेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है, टीचर चेंज कर देते हैं। हिस्ट्री वाला यहाँ पर भी क्लास ले लेंगे और इकोनॉमिक्स वाला यहाँ ले लेंगे, तो अदले बदले करके पढ़ाई हो जाता है, अदल बदल करके, है ना, पढ़ाई होता है, पढ़ाना होता है। तो ऐसे स्थिति में फिर दोनों कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगा। तो ऐसे होते हैं, समझ गए। और इस तरह से आपका वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत आता है और इसे ही हम लोग सहयोगात्मक शिक्षा या समन्वय आधारित शिक्षा या प्रयोजित शिक्षा कहते हैं, समझ गए। कि दो कॉलेजों के बीच स्टूडेंट का वितरण कर या फिर एक प्रोफेसरों का, है ना, शिक्षक का क्लास इधर उधर करके आगे बढ़ाना, ठीक है। अब देखते हैं कि चॉइस वेस्ट, ठीक है, आगे देखते हैं कि आपका चॉइस वेस्ट क्रेडिट सिस्टम की बात की जाए, चॉइस वेस्ट, ठीक है, तो इसका विशेषता की बात की जाता है। तो देखिए क्या कहता है कि हाथ में, ठीक है, कहता है हाथ में करके देखना क्रियाकलाप पर खुद करके सीखना। उसके बाद है स्टूडेंट लेड, ठीक है, स्टूडेंट लेड डिस्कवरी, यानी कि छात्र खोज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे प्रेक्षण विधि का प्रयोग, ठीक है, जिसमें छात्र अगर खोज करते हैं, ठीक है, तो उसको परीक्षण विधि का प्रयोग कहेंगे। उनके बाद देखिए ग्राउंड, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज़, यानी कि समूह क्रियाकलाप, समूह में मिलकर काम करना, ठीक है, समूह में मिलकर काम करना। उसके बाद देखिए क्या है कि प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन चौथा नंबर में। पांचवा में लाइब्रेरी की बात आए तो ई लाइब्रेरी और स्मार्ट लाइब्रेरी की बात आएगा। 6 में आपका आउटसाइड आपका होगा एक्सपर्ट, जिसमें आपका लेक्चर की बात होता है, समझ गए। चलिए ये सब हम लोग देखे फ्रेंड्स, ये हम लोग था विशेषता। आधुनिक में टूल्स की बात किया जाए तो ऑडियो वीडियो टीचिंग की बात होगा, समझ गए। और उनके बाद पीपीटी का प्रयोग होगा और उनके बाद फ्लैश एजुकेशनल गेम की बात होगा। उनके बाद सीडी डीवीडी प्रोजेक्टर का प्रयोग की बात हो, है ना। उसके बाद वाइट बोर्ड की बात हो। उनके बाद आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है ना। देखिए आईसीटी का मतलब होता क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग समझ में आना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, ठीक है। टेक्नोलॉजी दो से मिलकर बना है, कंप्यूटर प्लस इंटरनेट, ठीक है। अगर कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं रहे तो टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा, समझ गए। इस तरह से कंप्यूटर और आपका इंटरनेट का मिश्रण है। चलिए फ्रेंड्स आगे आप चलते हैं, देखिए क्या कहता है कि आपका, ठीक है, टीचर डायरेक्टरेट्स लर्निंग, मतलब TDL, टीचर डायरेक्टेड लर्निंग, यानी कि TDL, जिसमें आईसीटी का, है ना, शिक्षक निदेशक अधिनियम के द्वारा आईसीटी का क्या है प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से सेकंड की बात की जाए तो लर्नर, ठीक है, लर्नर जो है डायरेक्टरेट्स लर्निंग, मतलब LTL, छात्र निर्देशित अधिगम की बात की जाए के द्वारा आईसीटी का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। ओपन एजुकेशनल रिफरेंसेस, यानी कि खुला शिक्षण संदर्भित, जिसके अंतर्गत बात किया जाए तो मुक्स आएगा, स्वयं आएगा, स्वयं प्रभा आएगा,
सीडी आएगा, डीवीडी आएगा और यूट्यूब चैनल जैसे बातें आएगा। ठीक है, ये थर्ड है। फोर्थ में क्या है कि वीडियो ट्यूटोरियल आएगा, यानी कि ऑनलाइन कोर्स, समझ गए। और उनके बाद बात किया जाए कि आपका वर्चुअल लैब, ठीक है, वर्चुअल लैब आएगा, जैसे भारत सरकार का प्रोजेक्ट वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। इस सब में जो है आईसीटी के आधार पर अगर देखा जाए कि भारत सरकार द्वारा, है ना, एक चलाया गया है नाम आईसीटी, NME नाम आईसीटी, जिसमें नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशनल थ्रू आईसीटी का उपयोग कर पढ़ाई होता है, समझ गए। इस तरह से उपयोग किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग देखें पार्ट 2 और एक क्लास कंप्लीट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। ठीक है, क्या कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के संदर्भ में, समझ गए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग तुरंत नेक्स्ट अगला क्लास तुरंत आप लोग को लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर कीजिए। ठीक है।